हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 11th के लिए चैप्टर नंबर 10 दैट इज स्ट्रेट लाइंस। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 11th के बच्चों के लिए, क्योंकि ये टॉपिक जो है वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ द लाइन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में ज़रूर पूछा जाता है इस टॉपिक में से, ठीक है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म्स, हमारी जो 2 पॉइंट फॉर्म होती है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, और फिर नॉर्मल फॉर्म की सिर्फ हम हमारा जो फॉर्म है वो डिस्कस करेंगे, उसकी डेरिवेशन डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो आउट ऑफ कोर्स है, ठीक है। तो आज की वीडियो में सारी फॉर्म्स के साथ साथ मैं आपके साथ एक एक क्वेश्चन भी शेयर करूंगी, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स ही हैं। तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का हमारा फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन। इसको पढ़ने से पहले हम एक क्वेश्चन पहले डिस्कस करेंगे कि हम कैसे कह सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर पॉइंट जो हमें गिवन है वो एक किसी पर्टिकुलर लाइन के ऊपर लाई करता है, मतलब वो गिवन लाइन के ऊपर लाई करता है, हम कैसे कह सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली लाइन पे लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कोई कंडीशन डिसाइड करेंगे या स्टेटमेंट डिसाइड करेंगे, ठीक है। अगर वो गिवन पॉइंट जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, तो वो इस लाइन पे लाई करता है, अदरवाइज वो नहीं करता है। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। सपोज कोई पॉइंट P है, ठीक है, वो XY प्लेन में है और L हमारी कोई गिवन लाइन है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इक्वेशन ऑफ L के लिए हमें एक स्टेटमेंट या कंडीशन बनानी पड़ेगी, ठीक है, फॉर द पॉइंट P, जो कि ट्रू है व्हेन P इज़ ऑन L, यानी कि इक्वेशन ऐसी L की अगर वो पॉइंट P जो है इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो वो इस लाइन पे लाई करता है, अदरवाइज नहीं करता है, ठीक है। आ जाओ बैक हमारे क्लास 10th पे या 9th पे आ जाओ। हमने क्या किया, एक इक्वेशन दे दी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये इक्वेशन दे दी 2x + 3y = 13। वहाँ पे मैंने एक आपको पॉइंट दे दिया 2,3। मैंने कहा कि ये वाला पॉइंट जो है क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो आप क्या करते होते थे कि आप XY की वैल्यूज़ पुट करके देखते थे, अगर तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सेम आ जाती है राइट हैंड साइड के, तो वो ये जो पॉइंट है वो सेटिस्फाई करता है, ठीक है, मतलब ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो ये पॉइंट इस गिवन लाइन के ऊपर लाई भी करेगा, ठीक है। यही चीज़ करते ना, यही यहाँ पर है कि अगर पॉइंट कोई P है XY प्लेन में, L कोई लाइन है, तो हम एक स्टेटमेंट या कंडीशन बनाएंगे, ठीक है, वो इक्वेशन होगी L की। अगर वो पॉइंट P जो है लाइन पे लाई करता है तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज वो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है जी। अब आ गया हमारा सबसे पहली पार्ट, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस की। हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं और एक वर्टिकल लाइंस होती हैं, ठीक है। वो कैसा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। मान लेते हैं कि अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है कोई डिस्टेंस A पे, ये क्या है, डिस्टेंस है A फ्रॉम द, कौन सी एक्सिस है, डिस्टेंस है इसका X एक्सिस है, ये हमारी X एक्सिस है ना, तो ये A डिस्टेंस पे है ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, y = A, क्योंकि ये पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ है। अगर नीचे की तरफ देखोगे ये नेगेटिव y एक्सिस की तरफ है, ठीक है, नेगेटिव y एक्सिस की तरफ है, तो इसकी इक्वेशन होगी y = -A, यानी कि जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, y = A, ठीक है। ये पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ अगर डिस्टेंस है और अगर ये नेगेटिव y एक्सिस की तरफ है तो y = -A है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस का हो गया। फिर आ गई वर्टिकल लाइंस, तो वर्टिकल लाइंस ये बना ली वर्टिकल लाइंस। अब ये कितने डिस्टेंस पे है, लेट अस से ये B डिस्टेंस पे है फ्रॉम द, कौन सी एक्सिस है ये, y एक्सिस, ठीक है। तो B डिस्टेंस पे है, अगर ये पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ है तो इक्वेशन बनेगी x = B, और अगर ये नेगेटिव x एक्सिस की तरफ है तो ये बनेगा x = -B। ये हो गया हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस की इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इसको समझने के लिए अब हम करेंगे एक क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्सिस एंड पासिंग थ्रू -2,3। ये क्वेश्चन सिर्फ आपको इतना ही गिवन था, ये जो ग्राफ मैंने बना रखा है ये मैंने खुद से बनाया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा -2,3 पॉइंट, ये तो आपको पता ही कि -2 पॉइंट यहाँ से x एक्सिस का होगा और ये 3 पॉइंट जो है वो y एक्सिस का होगा। प्लॉट करना तो आपको आता है, तो हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली और एक ड्रॉ कर ली हमारी वर्टिकल लाइन, ठीक है। अब इसकी इक्वेशंस हमें लिखनी है, तो इक्वेशंस कैसे लिखोगे, अब जब हॉरिजॉन्टल लाइन की बारी आती है,
ठीक है। तो ये कितने डिस्टेंस पे है फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ध्यान से देखो ये कितने डिस्टेंस पे है, 3 डिस्टेंस पे है। तो जब हम अपनी लिखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन लिखेंगे तो वो क्या लिखेंगे, y इक्वल्स टू 3 लिखेंगे, ठीक है। और सिमिलरली इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है, ये वाई एक्सिस के पैरेलल जो है ये वर्टिकल लाइन, उसकी इक्वेशन क्या होएगी, x इज इक्वल्स टू -2। ये आपका सिंपल, आपको ये जब आप पॉइंट प्लॉट करोगे तभी आपको पता लग जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ लाइंस होती हैं, इस तरह से आपको ये लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा सेकंड पार्ट, पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। सेकंड थिंग जो हमने पढ़नी है यहाँ पर पॉइंट स्लोप फॉर्म है। सपोज कर लेते हैं कोई P0 कोई हमारे पास पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास x0 y0। ये एक ऐसा पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है, नॉन वर्टिकल लाइन के ऊपर ये एक फिक्स्ड पॉइंट है। आप देख सकते हो ये नॉन वर्टिकल लाइन है, ठीक है। ये जो P0 पॉइंट है ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है, जिसकी स्लोप क्या है, m गिवन है। ऑलरेडी इस लाइन पे ये जो स्लोप है इसकी क्या गिवन है, m गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पर स्लोप अगर उसकी m गिवन है और हमारा एक पॉइंट जो P0 है और दूसरा पॉइंट हम ले लेते हैं कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x और y है, और स्लोप क्या है इसकी, m है, ठीक है। तो स्लोप क्या कहती है, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब अगर देखा जाए तो हमारे पॉइंट्स कौन कौन से हैं, P0 और P, यही पॉइंट्स हैं। इसको हम ले लेते हैं x1, इसको मानते हैं y1, इसको मानते हैं x2 और इसको मानते हैं y2। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हम पुट करेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, y माइनस y0 अपॉन x माइनस x0। अगर मैं इसको इसके साथ लिख लूँ तो m इंटू x माइनस x0 इक्वल्स टू y माइनस y0, ठीक है। ये आ गया जब आपके पास एक फिक्स पॉइंट है और एक दूसरा पॉइंट है और स्लोप m गिवन है, तो आपने क्या करना है, ये वाला जो फॉर्मूला है इसको लगाकर हमने निकालना है आंसर, ठीक है। इसको समझने के लिए भी एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू -2, 3। तो ये वाला पॉइंट कौन सा है, -2, 3। सपोज कर लेते हैं कि ये एक लाइन है, ठीक है, जिस पे ये फिक्स पॉइंट है -2, 3, ठीक है, और इसकी जो स्लोप है वो कितनी है, -4 है, ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, y माइनस y0 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x0, है ना। और ये वाला पॉइंट जो होता है वो y0 और x0 होता है ना, यही होता है ना। तो हम वो वैल्यूज़ पुट करेंगे, y0 की वैल्यू क्या है, 3 है, m की वैल्यू है -4, x की वैल्यू x ही रहने दो, x0 की वैल्यू है -2, ठीक है। अब इक्वेशन बन गई y माइनस 3 इक्वल्स टू -4 x प्लस 2, ठीक है। इसको आप चाहे तो सॉर्ट आउट कर सकते हो, y माइनस 3 माइनस 4x माइनस 8, ठीक है। सारी चीज़ों को हम लेंगे लेफ़्ट साइड पे, 4x प्लस वाई माइनस 3 प्लस 8 इक्वल्स टू 0, 4x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो ये बन गई रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट टॉपिक इज़ 2 पॉइंट फॉर्म। नेक्स्ट टॉपिक इज़ 2 पॉइंट फॉर्म। इसमें क्या है, सपोज करो एक लाइन है वो 2 पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स कौन से हैं, P1 है और P2 है, ठीक है। और एक P जो है वो एक जनरल पॉइंट है L पे, ठीक है। इस लाइन पे मतलब 3 पॉइंट्स होंगे, एक लाइन दो पॉइंट से पास कर रही है, P1 P2, और एक और पॉइंट है P। अब ये सारे पॉइंट्स कहाँ पर हैं, एक ही लाइन पर हैं, तो इनकी स्लोप भी क्या होगी, इक्वल होगी, है ना। तो मतलब ये 3 पॉइंट्स जो हैं वो P1 P2 एंड P जो हैं वो कोलिनियर कब होंगे, जब इनकी जो स्लोप्स हैं वो इक्वल होंगी। यानी कि आप कह सकते हो कि P1 और P की स्लोप और P1 और P2 की स्लोप ये क्या होएगी, बराबर होएगी, ठीक है। हम यही चीज़ अप्लाई करेंगे। हम सबसे पहले निकालेंगे स्लोप ऑफ P1 P, ठीक है। अगर हम P1 और P की स्लोप निकालते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, स्लोप निकालने पे m, अगर मैं इसकी स्लोप ले लेती हूँ, ठीक है, या फिर हम इसको स्लोप ही लिख लेते हैं, स्लोप इज़ इक्वल टू, तो ये आ जाएगी हमारे पास y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। ये है स्लोप ऑफ P1 P। ऐसे ही हम स्लोप ऑफ P1 एंड P2 निकाल लेते हैं, ठीक है। स्लोप ऑफ P1 एंड P2 निकालो, स्लोप ऑफ P1 एंड P2 आ जाएगी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ तक ओके है। अब दोनों की स्लोप्स क्या हैं, इक्वल हैं। ये देखो इस वाले चीज़ में मैंने ये किया है कि P1 P की स्लोप और P1 P2 की स्लोप को क्या किया है, बराबर किया है।
और अब आपको क्या करना है, सिर्फ ये जो x माइनस x1 है इसको उठाकर राइट हैंड साइड पे लेके जाना है। तो ये देखो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, दिस इज़ y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और ये जो x माइनस x1 था वो इसके साथ आ गया। ठीक है, ये बन जाएगी आपकी 2 पॉइंट फॉर्म, राइट। अब इसको समझने के लिए भी हम एक डिस्कस करते हैं एक एग्जाम्पल, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट्स। अब ये पॉइंट्स कौन कौन से हैं पहले तो ये समझना ज़रूरी है। ठीक है, पहले आप एक लाइन बना लीजिएगा। ठीक है, सो P1 पॉइंट जो है वो 1,-1 है, और ऐसे ही हमारा P2 पॉइंट जो है वो 3,5 है। ठीक है, और एक P पॉइंट हम मानते हैं यहाँ पर x, y। अब हम यहाँ पर कौन सी लगाएंगे, 2 पॉइंट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, बाई चांस अगर फॉर्मूला आपको भूल भी जाए तो आप क्या कर सकते हैं कि स्लोप ऑफ P1P इज इक्वल टू स्लोप ऑफ P1 एंड P2, ये करके भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, सो y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 x माइनस x1, यही है ना। सारे फॉर्मूलाज में वैल्यूज़ पुट करते हैं। ठीक है, सारे फॉर्मूले में, तो ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा x2 है और ये हमारा y2 है। ठीक है, वैल्यूज़ पुट करो, y माइनस y1 यानी कि -1, y2 माइनस y1 5 माइनस 1 प्लस 1 हो गया, और ये हो गया 3 माइनस 1, x माइनस x1 हो गया 1। ठीक है, सो ये आ गया y प्लस 1 equals to 6/2 x minus 1. So this is y plus 1 equals to 3 into x minus 1, y plus 1 equals to 3x minus 3. अब बस आपको इसको सिंप्लीफाई ही करना है। ठीक है, so this is minus of 3x plus of y plus 1 plus 3 is equal to 0। मतलब सारी चीज़ों को मैं कहाँ ले आई, लेफ्ट हैंड साइड पे ले आई। So this is the required equation, -3x plus y plus 4 equals to 0। ये होगी required equation of the line। So next most important topic है that is slope intercept form। कभी कभी एक लाइन ना स्लोप के साथ गिवन होती है और एक इंटरसेप्ट गिवन होता है एंड वन ऑफ द एक्सिस, चाहे वो एक्स एक्सिस पे हो चाहे वो किस पे हो, वाई एक्सिस पे हो इंटरसेप्ट। ठीक है, अब कभी कभी एक लाइन स्लोप और जब इंटरसेप्ट के साथ गिवन होती है उस केस में हम लगाते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें हम 2 केसेस डिस्कस करेंगे। द केस नंबर 1 इज़, अगर एक लाइन एल ली है हमने, तो ये देखो ग्राफ में ये लाइन एक एल है जिसकी स्लोप कितनी है, m है। ठीक है, स्लोप कितनी है, m है, और ये वाई एक्सिस को कट कर रही है। सबसे पहले डिस्कस कर रही है वाई एक्सिस को, जब वो कट कर रही है तो वाई एक्सिस पे कट कर रही है और कितने डिस्टेंस पे है ये। ठीक है, ये c डिस्टेंस पे है फ्रॉम द ओरिजिन, और इस पर्टिकुलर पॉइंट को, मतलब ये डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, वाई इंटरसेप्ट बोलेंगे। और ये पॉइंट अगर P है और ये y एक्सिस के ऊपर है, ठीक है, तो मतलब इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। इतनी बात तो क्लियर होती है ना कि अगर y एक्सिस के ऊपर पॉइंट्स हैं तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है ना। तो पॉइंट आ गया 0,c। ठीक है, और डिस्टेंस c को हम क्या बोल रहे हैं, y इंटरसेप्ट बोल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप वही देखो, आपने पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़ी अभी हमने क्या पढ़ा पॉइंट स्लोप फॉर्म में, कि अगर हमारे पास एक फिक्स्ड पॉइंट है x0 और y0 और एक और पॉइंट हमने ले लिया Pxy और उसकी स्लोप m है, तो अभी हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़ी थी, उसी चीज़ को हमने यहाँ पर बस अप्लाई करना है। ये जो पॉइंट है ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, सो देयरफॉर ये x0 और y0 बन जाएगा। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या कहती है, y माइनस y0 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x0, है ना। y और x जो है वो हमने ऐसे ही रहने देने हैं। y0 की वैल्यू कितनी है, c इज़ इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 0। अगर हम इसको सॉल्व करें, y माइनस सी इज़ इक्वल टू एम एक्स आ जाएगा। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, मोस्ट पॉपुलर और बहुत बार सुनी भी होगी। तो ये होती है अगर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, अगर हमारी लाइन जो है उसकी स्लोप m है और वो y एक्सिस को कट कर रही है। ठीक है जी, तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये y इंटरसेप्ट के साथ हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं अगर हमारा ये x इंटरसेप्ट के साथ हो। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पर x इंटरसेप्ट को डिस्कस करने से पहले, कि एक जो वैल्यू है c की, ये डिपेंड पॉजिटिव या नेगेटिव अकॉर्डिंग टू द इंटरसेप्ट पे होगा, कि वो नेगेटिव y एक्सिस की तरफ बन रहा है या पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ बन रहा है। अब इस केस में आप देखोगे तो ये पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ बन रहा है, इसलिए ये प्लस c है। ठीक है, जब ये नीचे की तरफ बनेगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस c हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हमारा केस नंबर 2। अगर एक लाइन L है, उसकी स्लोप m है, ठीक है, तो स्लोप हो गई m और x इंटरसेप्ट d है, तो पॉइंट क्या होगा, x इंटरसेप्ट d है, यानी कि हमारा जो y कोऑर्डिनेट है वो 0 होगा, ठीक है। सो d, 0 पॉइंट बन गया। तो ये हमारा P0 पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x0 और y0, है ना, यही फिक्स्ड पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट जो है P वो है XY। अब फिर से हम पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे और ये निकालेंगे इसकी इक्वेशन, ठीक है। तो y माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। वाई नॉट की वैल्यू 0 है, x माइनस डी हो गया, सो y इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस डी, ठीक है। तो ये आ गया आपकी इक्वेशन जब लाइन जो है वो x इंटरसेप्ट बनाती है d, ठीक है। जब y इंटरसेप्ट बनाएगी c, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और जब x इंटरसेप्ट d बना रही है तो इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस डी, ठीक है। अब इसको समझने के लिए डिस्कस करते हैं एक एग्जाम्पल। सो क्वेश्चन है हमारा, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइंस फॉर विच tan थीटा इक्वल्स टू 1/2। अब ये tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 गिवन है। ये बेसिकली आपकी स्लोप ही है क्योंकि m की वैल्यू tan थीटा ही होती है और 1/2 यानी कि इसकी स्लोप की वैल्यू 1/2 है। कन्फ्यूजन के लिए ऐसे दे रखा है कि tan थीटा इक्वल्स टू 1/2 है। वेयर थीटा इज द इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन, और जहाँ पर y इंटरसेप्ट जो है वो -3/2 है, ठीक है। सो y इंटरसेप्ट आपको -3/2 गिवन है, राइट। तो अब यहाँ पर आपका क्या होगा, सबसे पहले अगर y इंटरसेप्ट गिवन है तो आपको ये वाली इक्वेशन लगेगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना, यही लगेगी। सो y इक्वल्स टू m की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, ठीक है। और आपकी जो c की वैल्यू है वो कितनी है, -3/2 है। तो आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, ठीक है। x को एज इट इज़, x और y को एज इट इज़ रहने दीजिए। सो इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ पर 2 LCM ले लो, x माइनस 3, ये 2 इधर मल्टीप्लाई, 2y is equal to x minus 3. So this is 2y minus x plus 3 is equal to 0. ठीक है, ये हो गया y इंटरसेप्ट के केस में। अब ये x इंटरसेप्ट कितना गिवन है, 4 गिवन है, यानी कि d की वैल्यू कितनी है, 4 है यहाँ पर, ठीक है। जैसे यहाँ पर c की वैल्यू -3/2 थी। अब यहाँ पर फिर से y इज़ इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस टी, यही हमारा इक्वेशन होती है। सो y इक्वल्स टू m कितना है, 1/2 है, x माइनस 4। सो 2y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4, 2y माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आ गई आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइंस। तो नेक्स्ट हमारी फॉर्म है दैट इज इंटरसेप्ट फॉर्म। सपोज एक लाइन L है, वो x इंटरसेप्ट A बना रही है एंड y इंटरसेप्ट B बना रही है ऑन द एक्सिस। अब अगर वो x इंटरसेप्ट A बना रही है तो डिस्टेंस A है फ्रॉम द y एक्सिस, ठीक है। और इसका x इंटरसेप्ट A है, यानी कि इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट जो है वो x एक्सिस के ऊपर लाई करता है, ठीक है। ऐसे सिमिलरली यहाँ पर इसका x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा क्योंकि पॉइंट जो है वो y एक्सिस के ऊपर लाई करता है। और कितना डिस्टेंस है फ्रॉम द x एक्सिस, दैट इज b डिस्टेंस, ठीक है जी। तो 0, b जो है वो पॉइंट बन गया। अब यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं तो हम 2 पॉइंट फॉर्म का यूज़ करेंगे। 2 पॉइंट फॉर्म अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस करी। सो इसीलिए जो स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म है और 2 पॉइंट फॉर्म है, दे बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड इंटरसेप्ट फॉर्म। तो आप देखिए कि जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म थी उसमें कौन सी यूज़ हुई थी, आपकी पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ हुई थी। और 2 पॉइंट फॉर्म कहाँ यूज़ हुई है, इंटरसेप्ट फॉर्म में। अब हम लिखेंगे फिर से 2 पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला, ठीक है। y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है, इज साथ में x माइनस x1। अब ये हम मान लेते हैं कि ये हमारा x1 और y1 पॉइंट है और ये हमारा x2 और y2 पॉइंट है। पुट करें वैल्यूज़ और ये निकालेंगे हम यहाँ पर। सो y माइनस 0 इज इक्वल टू 0 माइनस b डिवाइडेड बाई b माइनस 0 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, यानी कि 0 माइनस a, और साथ में x माइनस x1 दैट इज x माइनस a। सो y इज इक्वल टू b अपॉन माइनस a इंटू एक्स माइनस a, ठीक है। अब इसको हम इधर ले जाते हैं। सो दिस इज इक्वल टू माइनस a y और b इंटू एक्स माइनस a मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू बी एक्स माइनस ए बी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को ए वाई के साथ, ठीक है, डिवाइड बाय ए बी।
सॉरी ए वाई नहीं ए बी, ठीक है। सो ए बी से डिवाइड करेंगे, माइनस ए वाई डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू बी एक्स डिवाइडेड बाई ए बी माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए बी, ठीक है। अब जो जो कैंसिल हो रहे हैं वो हमारे कैंसिल कर देते हैं। सो बी से बी कैंसिल, ए बी से ए बी कैंसिल। सो यहाँ पर बचा माइनस वाई, ठीक है, माइनस वाई अपॉन बी। तो मैं इसको यहाँ पर ही लिख देती हूँ, माइनस वाई अपॉन बी इज़ इक्वल टू एक्स अपॉन ए माइनस वन। अब क्या करेंगे, वन को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं, पॉजिटिव का वन बन गया, और वाई अपॉन बी को हम राइट हैंड साइड पे ले आते हैं, तो बन गई है ये इक्वेशन। सो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू वन। दिस इज़ आवर इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। अब इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच मेक इंटरसेप्ट्स -3 and 2 ऑन द एक्स एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब आपको देखना है कि आपका जो एक्स इंटरसेप्ट कौन सा था। एक्स इंटरसेप्ट था आपका ए, ठीक है, और वाई इंटरसेप्ट था आपका बी। ये चीज़ आपने बहुत ध्यान से याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर गिवन है एक्स इंटरसेप्ट आपका -3 गिवन है, यानी कि आपकी जो ए की वैल्यू है वो -3 है और बी की वैल्यू जो है वो 2 है, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है, और ये आपका है वाई इंटरसेप्ट, ठीक है, क्योंकि अगर ये उल्टे कर दोगे ना तो सारा ही जो गड़बड़ हो जाएगी। सो हमारी इक्वेशन क्या कहती है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। सो एक्स अपॉन -3 वाई अपॉन 2 इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। सो इसके हम एलसीएम ले लेंगे। सो दिस इज़ 6, ठीक है, दिस इज़ माइनस का मैं ऊपर रख लेती हूँ इसको, ठीक है। 3 2s सो 2x हो गया, 2 3s 3y हो गया इक्वल्स टू 1। 6 को इधर ले जाइए, -2x प्लस 3y इक्वल टू 6, ठीक है। तो इसको हम अगर राइट हैंड साइड पे सारा ले जाएं, इधर 0 बना लें। सो 2x माइनस 3y प्लस 6। सो इक्वेशन ऑफ द लाइन इज़ 2x माइनस 3y प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब इनको करने के लिए आपको जो इक्वेशंस हैं वो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। सो मूविंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज़ वीडियो, दैट इज़ नॉर्मल फॉर्म। वैसे तो ये आउट ऑफ सिलेबस है, बट मैं चाहती हूँ कि आप एक बार इसका जो फॉर्मूला है वो आप लर्न कर लीजिए, ठीक है। सिंपल सा एक फॉर्मूला है, क्या कह रहा है वो बता देती हूँ आपको यहाँ पर, और इसके बेसिस पे एक्सरसाइज 10.2 का सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जो इसके ऊपर बेस्ड है, नॉर्मल फॉर्म के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 है, तो वो भी हम कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपको एक बार आइडिया हो सके कि नॉर्मल फॉर्म होती क्या है। नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, इक्वेशन क्या है वो हमने बस याद रखनी है। हैविंग नॉर्मल डिस्टेंस p फ्रॉम द ओरिजिन, तो ये रहा हमारा ओरिजिन, तो यहाँ से क्या होता है p डिस्टेंस होता है, ठीक है, ये आप देख सकते हो कि ये p डिस्टेंस है, और एंगल ओमेगा बनाता है विच द नॉर्मल मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये रही हमारी एक्स एक्सिस, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल कौन सा बनाता है, ओमेगा बनाता है, ठीक है। तो फॉर्मूला इक्वेशन क्या है इसका, x कॉज ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इज इक्वल टू p क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, और ये ओमेगा एंगल है जो कि नॉर्मल बनाता है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। तो आप ये ज़रा सा ये याद रख सकते हैं कि इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। सो आई होप ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। तो इसको हम यूज़ करेंगे अपनी एक्सरसाइज 10.2 में, और वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।